तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। अभी हाल ही में 2 अगस्त को जो उत्तराखंड में डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मुलाकात की, अपनी मांगों को रखा। तो उस जो मुलाकात है धन सिंह रावत जी से, माननीय मंत्री जी से, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसमें क्या कुछ हुआ है, उस पर बात करेंगे। और उस मुलाकात के आधार पे जो शिक्षक भर्ती के आने का कब तक उम्मीद कर सकते हैं, मोटा मोटी उस पर बात करेंगे। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट लगातार कर रहे हैं, हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं काफी टाइम से जो उत्तराखंड के डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वो माननीय धन सिंह रावत जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात के लिए समय मांग रहे थे। और काफी इंतजार के बाद समय मिला और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने 2 अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। उस मुलाकात में माननीय शिक्षा मंत्री से डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को रखा और पूछा कि भाई जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब तक आने की संभावना है। तो उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपकी जो शिक्षक भर्ती की नियमावली है वो संशोधन के लिए सचिवालय में लंबित है, पेंडिंग है, और उस पर काम चल रहा है। जैसे ही जो नियमावली है वो संशोधित होकर के उसमें जो चल रहा है वो काम पूरा हो जाएगा, और वो जब नियमावली का संशोधन हो जाएगा तो उसके बाद ही उस संशोधित नियमावली के आधार पे हम जो है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लाएंगे। ये स्पष्ट तौर पे माननीय मंत्री जी ने कहा। दूसरी बात ये भी रखी गई कि आखिर कितने पदों पर आप शिक्षक भर्ती निकालने जा रहे हैं। तो उस चीज को लेकर के मंत्री जी ने जवाब गोलमोल कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने जो स्कूल हैं उनसे जो है रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। कुछ स्कूलों का डाटा हमें मिल गया है और कुछ स्कूलों का डाटा अभी मिलना बाकी है। तो जब सभी स्कूलों का डाटा हमारे पास आ जाएगा तभी हम ये स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे कि वैकेंसी जो आनी है नई शिक्षक भर्ती वो कितने पदों पर आएगी, उसको हम तभी स्पष्ट कर पाएंगे। इस मामले में अभी माननीय धन सिंह रावत जी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि उत्तराखंड में नई शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आने वाली है। इसके साथ साथ ये भी बात रखी गई कि जिस तरीके से पिछली भर्तियों में आपने भी देखा कि चयन होने के बाद, पहली काउंसलिंग में चयन होने के बाद जो फिर वो मैदान में दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं, तो एक ही अभ्यर्थी 2-2, 3-3 जगह जो है वो सिलेक्शन पा जाता है, जिससे पदों का नुकसान होता है और मेरिट भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है और कुछ लोग जो है काउंसलिंग में पद पाने के वंचित रह जाते हैं। तो इन चीजों को भी
रखा गया और इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछली भर्तियों का हमने अवलोकन किया है और जो भी अनियमितताएं उसमें रही हैं उन अनियमितताओं से हम भली भांति परिचित हैं और या यूं कहें जो भी कमियां रही हैं उनसे हम भली भांति परिचित हैं और हम जो है प्रयास कर रहे हैं कि जो पुरानी भर्तियों में अनियमितताएं हुई हैं वो आने वाली भर्ती में ना दोहराई जाएं, उसके लिए भी काम चल रहा है और जो नियमावली में संशोधन हो रहा उनमें उसमें जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है और आने वाली शिक्षक भर्ती में इस तरह की अनियमितताएं ना हो, इस पर पूरी तरह काम किया जा रहा है। तो मोटा मोटी हम बात करें तो जिस तरह से माननीय धन सिंह रावत जी से मुलाकात के दौरान चीजें निकल के आई हैं उससे ये स्पष्ट है कि नियमावली में संशोधन हो रहा है और बहुत जल्दी जो है संशोधित नियमावली जो हमारे सामने हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद ही जो नई शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी होने की बात कही गई है। तो चूंकि काम पेंडिंग चल रहा है नियमावली में तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले महीना डेढ़ महीना में जो शिक्षक नियमावली है वो संशोधित हो जाएगी और उसके बाद जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि नई भर्ती की जो संभावना बन रही है वो नवंबर और दिसंबर में बन रही। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही शिक्षक भर्ती में संशोधन हो जाएगा उसके तुरंत बाद जो है भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जैसा कि माननीय धन सिंह रावत जी स्पष्ट तौर पे मुलाकात के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है। तो उम्मीद रखिए कि जो शिक्षक भर्ती है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने की बात कर रहा हूं, अक्टूबर से दिसंबर तक आपके बीच उसका विज्ञापन आ जाएगा। बस जरूरत है कि अपने आप को उसके लिए आप तैयार रखें। हाल ही में यूके टेट के फॉर्म निकले हुए हैं, उनको आप भरें, चाहे वो एनएस डीएलएड साथी हो चाहे वो डायर डीएलएड साथी हो, वो यूटेट के फॉर्मों को भरें और उसमें पार्टिसिपेट करें। पूरी तैयारी के साथ पूरी मेहनत के साथ पेपर दें और अच्छे मार्क्स लाएं ताकि आपका गुणांक बेहतर रहे, अच्छा रहे, ताकि आने वाली शिक्षक भर्ती में आप अपनी जगह बना सकें। तो साथियों, नई शिक्षक भर्ती हमको अक्टूबर नवंबर तक जरूर देखने को मिलेगी, दिसंबर तक जरूर देखने को मिलेगी और उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती जो है वो 2500 या 3000 पदों पे हमें देखने को मिल सकती है। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी की जो मुलाकात थी उसको लेकर जो निष्कर्ष है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट तौर पे रखा है। आगे इस संबंध में जो भी कोई नई अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।